हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सी भाषा में ऑपरेटर्स की बात करेंगे। वैसे तो सी व सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऑपरेटर्स एक जैसे ही होते हैं। सी व सी प्लस प्लस भाषा में जो ऑपरेटर हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगा। आइए शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स वे संकेत होते हैं जो कि कंपाइलर को ये बताते हैं कि उन्हें अंकगणितीय गणना करनी है, यानी कि अर्थमेटिकल गणना करनी है या फिर लॉजिकल गणना करनी है। सी भाषा व सी प्लस प्लस भाषा में ऑपरेटर का प्रयोग गणना करने तथा निर्णय लेने के लिए ही किया जाता है। इसका प्रयोग वेरिएबल अथवा संख्याओं के साथ किया जा सकता है। देखिए नीचे मैंने एक ऑपरेटर लिया है प्लस, दो ऑपरेंड लिए ए बी, तो ये दो वेरिएबल है ए बी, तो वेरिएबल के साथ भी ऑपरेटर का प्रयोग कर रहे हैं। साइड में मैंने 10 प्लस 20 दो संख्याएं ली है और बीच में ऑपरेटर को लिया है, तो हम संख्याओं के साथ भी ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य शब्दों में ऑपरेटर्स ये बताते हैं कि किसी एक्सप्रेशन के अंदर क्या कार्य करवाना है। जैसे कि ए प्लस बी ये एक एक्सप्रेशन है, तो ये बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में ए बी को जोड़ा जाएगा। ऑपरेटर्स निम्न प्रकार के होते हैं। जो ऑपरेटर के प्रकार हैं वो आपको निम्न इमेज बताएगी। देखिए पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर या फिर गणितीय ऑपरेटर। अर्थमेटिकल गणना करने के लिए इन्हें काम में लेता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और मॉड्यूल निकालना या मोड निकालना। देखिए इसके अंदर ये 5 ऑपरेटर आते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग मॉड्यूल। एग्जाम्पल देखिए इसका एक मैंने एक प्रोग्राम के जरिए इसको पाँचों को समझाया है। हमने अपने प्रोग्राम में इंट ए बराबर 10 बी बराबर 5 ये दो वेरिएबल लिए हैं, इंट ए और बी, ठीक है, जिसमें मैंने ए का मान 10 रखा, बी का मान 5 रखा है। प्रिंट एफ ए प्लस बी जोड़ देगा, ए माइनस बी घटाएगा, ए गुणा बी गुणा करेगा, ए माइनस बी भाग करेगा, ए मोड बी मॉड्यूल निकाल के आउटपुट देगा। तो देखिए ये प्रोग्राम है, इस इन पांचों के आउटपुट सामने के सामने मैंने दर्शाए हैं। दूसरा है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। दो वैल्यूज़ के बीच तुलना करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर को काम में लिया जाता है। अगर तुलना करने के बाद वैल्यू सत्य है तो आउटपुट के रूप में एक, अन्यथा 0 प्राप्त होता है। माना हमारे पास पी क्यू आर तीन वेरिएबल हैं, जिनका मान हमने पी का मान 1 रखा है, क्यू का मान 2 रखा है और आर का मान 3 रखा है। इसके अंदर देखिए लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 6 ऑपरेटर इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन की बात करें तो P लेस देन Q अगर है तो ट्रू आ गया, और ट्रू आता है तो यहाँ आउटपुट के रूप में हमारे पास 1 आएगा। फिर हमने दूसरे के साथ में P प्लस क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आर, अगर ये कंडीशन सत्य होती है तो 1 आता है, अन्यथा 0 आएगा। इक्वल टू P प्लस 5 इक्वल टू आर प्लस 4, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फॉल्स आएगा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ट्रू आएगा। तो फॉल्स आने पर ये 0 देगा, ट्रू आने पर 1 देगा।
नॉट इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू 5, अगर ये कंडीशन सत्य है, अगर आर बराबर नहीं है 5 के तो सत्य है, तो 1 आ गया। P ग्रेटर देन Q, अगर P Q से बड़ा है तो सत्य आता, नहीं तो असत्य है। P गुणा Q ग्रेटर देन इक्वल टू Q गुणा R, इनका मान जो भी आएगा, तो यदि वो बड़ा नहीं होता है तब तो फॉल्स होगा, और अगर बड़ा होता है तो ट्रू आएगा, और ट्रू आता है तो 0, फॉल्स आता है तो सॉरी, ट्रू आता है तो 1, फॉल्स आता है तो 0। हमारा तीसरा ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। इसका प्रयोग हम बुलियन वैल्यूज़ पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। देखिए इसमें 3 आते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट। दो कंडीशन के सत्य होने पर, मतलब दो कंडीशनों पे काम करेगा, और यदि दोनों सत्य है तो परिणाम सत्य देगा, दोनों में से कोई भी असत्य हो गई तो परिणाम असत्य हो जाएगा। और वाला दो कंडीशन में से किसी एक के सत्य होने पर सत्य लौटाता है, और ये दोनों में से दोनों ही फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा। नोट यह कंडीशन के सत्य होने पर असत्य लौटाता है और असत्य होने पर सत्य लौटाता है, मतलब ये उल्टा प्रिंट करता है। कोई कंडीशन सत्य हो गई तो ये असत्य लौटाएगा, और कोई कंडीशन असत्य है तो ये क्या करेगा, सत्य लौटा देगा। एग्जाम्पल देखिए, I इक्वल टू 7, F इक्वल टू 35, C इक्वल टू W। देखिए बुलियन एक्सप्रेशन देखिए, I ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड C इक्वल टू W। तो मेरा रिजल्ट ट्रू आया है क्योंकि I 7 है और 7 बड़ा या बराबर है 6 के, बिल्कुल बड़ा है। पहली कंडीशन सत्य है, C इक्वल टू W है, तो देखिए C इक्वल टू W, तो ये भी सत्य है। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर क्या आया, ट्रू, मतलब 1। F ग्रेटर देन 11, बिल्कुल पहली कंडीशन सत्य है, और I ग्रेटर देन 100, तो I बड़ा है क्या 100 से, नहीं है, तो एक कंडीशन सत्य है एक कंडीशन असत्य है, तो इसने क्या लौटा दिया, फॉल्स, 0। C नॉट इक्वल टू ए और 1 प्लस F लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन भी क्या आई है, ट्रू, और वैल्यू इसने लौटाई है 1। हमारा अगला ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर की श्रेणी में आता है। टर्नरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो 3 ऑपरेंड पर काम करते हैं। जैसे देखिए, वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। अब देखिए इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। इंट a इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू 5 है, तो देखिए मिनिमम निकालना है, तो a लेस देन b, तो बिल्कुल a छोटा है b से, तो कंडीशन है यदि कंडीशन सत्य होती है तो a प्रिंट होगा, और यदि कंडीशन असत्य होती है तो क्या प्रिंट होगा, b, और मिनिमम में जो भी छोटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। कंडीशनल ऑपरेटर को समझने के लिए मैंने कंडीशनल ऑपरेटर की कार्यप्रणाली को और अच्छे ढंग से समझाने के लिए एक इमेज डाली है, उस पर भी आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। अब है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये यूनरी ऑपरेटर की श्रेणी में आते हैं। यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो केवल एक ऑपरेंड को ही काम में लेते हैं, जैसे a प्लस प्लस, b प्लस प्लस, इस प्रकार के, क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। तो देखिए प्लस प्लस और माइनस माइनस में दो ऑपरेटर हैं। प्लस प्लस को इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ाता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक से घटाता है। जैसे मैंने यहाँ पे मानिए a बराबर 10 रखा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जब मैं प्लस प्लस ऑपरेटर को काम में लूँगा तो a प्लस प्लस आएगा, तो a प्लस प्लस का मतलब a का जो वैल्यू है 10, उसको एक से बढ़ाएंगे तो 11 हो गया। ऐसे ही मैं माइनस माइनस को काम में लूँगा तो a माइनस माइनस,
और जो 10 मान है इसका वो 1 से घट जाएगा तो 9 आ गया। ठीक है, अब हमारे आखिरी ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर को काम में लिया जाता है। देखिए, मैं इसको आपको एक एक ऑपरेटर को डिस्क्राइब करते हुए ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ में। पहला ऑपरेटर है इक्वल टू। इस ऑपरेटर का इस्तेमाल वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे a इक्वल्स टू 5, तो a वेरिएबल जो है उसको 5 वैल्यू दी गई है। दूसरा है प्लस इक्वल टू। ये ऑपरेटर राइट ऑपरेंड के वैल्यू के साथ ऐड करता है। मतलब ये क्या करता है, राइट साइड वाले ऑपरेंड की वैल्यू को ऐड करता है और लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन करता है, यानी लेफ्ट ऑपरेंड में स्टोर करता है। जैसे c प्लस इक्वल टू a लिखा है, तो यह c इक्वल टू सी प्लस ए के बराबर है। तो ये क्या करेगा, जोड़ेगा और वैल्यू प्रदान करेगा c को। दूसरा है माइनस इक्वल टू। ये ऑपरेटर राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड से सब्ट्रैक्ट करता है और फिर उसकी वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन करता है। जैसे a माइनस इक्वल टू 10, तो आउटपुट आ गया 0। 0 कैसे आया, हमने a का मान 10 रखा है। a बराबर एस्ट्रिक इक्वल टू। ये ऑपरेटर लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से मल्टीप्लाई करता है और परिणाम लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन करता है। जैसे a एस्ट्रिक इक्वल टू 10, तो आउटपुट आया 100। तो हमने आउटपुट 100 कैसे आया, हमने a का मान 10 रखा है, तो 10 गुणा 10 बराबर 100। अगला है भाग इक्वल टू। ये ऑपरेंड लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से डिवाइड करता है और फिर उसका रिजल्ट लेफ्ट ऑपरेंड में स्टोर करता है। जैसे a भाग इक्वल टू 10, आउटपुट आ गया 1। परसेंट इक्वल टू मोड इक्वल टू। यह दो ऑपरेंड के मॉड्यूल के रिजल्ट को लेफ्ट ऑपरेंड में स्टोर करता है। a परसेंट इक्वल टू 10, तो आउटपुट आया 0। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ऑपरेटर वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपकी कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।